Poisson distribution. Now, Poisson distribution, we are actually discussing probability distribution. फिर से हम 5 मिनट में इसकी थ्योरी कर देंगे कि ये कहाँ की स्टोरी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is used when the event is rare, probability of occurrence of an event is almost equal to 0. मतलब रेयर इवेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो नहीं होती लेकिन जीरो के तकरीबन होती है. n is infinite. We can find number of times event occurs, but we cannot find number of time event does not occur. Rare event. Follow this. एग्जाम्पल बताता हूं. स्नेक बाइट, सांप का काटना, डसना. ना सांप डसेगा, ये इवेंट रेयर है कि नहीं? और कितने लोगों को सांप ने डसा ये गिन सकते हो, पर कितने लोगों को सांप ने नहीं डसा आज वो गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते. We can find the number of times event occurs, but we cannot find the number of times event does not occur. मतलब इवेंट नहीं हुआ ये तो गिन नहीं सकते कितनी बार नहीं हुआ. आज कितने लोगों को सांप ने नहीं डसा. दूसरा एग्जांपल से फायर. तो फायर एक रेयर इवेंट है. आग से घर जल जाएगा या जल कुछ वस्तु जल जाएगी, रेयर इवेंट है. उसकी प्रोबेबिलिटी है लेकिन जीरो के ऑलमोस्ट जीरो, एकदम कम होती है. कितने लोग के घर में आग लगी ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन कितने लोग के घर में आग नहीं लगी ये गिन सकते हैं क्या? आज नहीं गिन सकते. नाउ वी हैव टू प्रोबेबिलिटी. ये डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, जैसे मैं तुमको पूछता हूं ऐसे सवाल आएंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of say 2 snake bites? क्या बताओ? 2 लोगों को सांप डसेगा, इसकी चांस बताओ. तो जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इस पे 2 चीजें नोट करने की. फर्स्ट, रेफरेंस. इसको हम टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं लेकिन कभी कभी टाइम फ्रेम नहीं भी. रेफरेंस मतलब हमको क्या चांस है कि 2 लोगों को सांप डसेगा. तो तुम लोग पूछोगे भाई ये 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 2 दिन में 2 होना चाहिए, कि 1 वीक की बात है, कि 1 साल की बात है. 2 लोगों को सांप डसेगा 1 दिन में. तो मैंने बोला नहीं 1 दिन में, तो पर डे, ओके, इन अ डे. तो रेफरेंस हो गया 1 दिन का. अच्छा, 1 दिन का सांप डसे, 1 दिन में 2 लोगों को सांप डसेगा. अब ये रेफरेंस है कि किसकी बात कर रहे हो? 1 दिन की बात कर रहे हो. अच्छा, और उस रेफरेंस का मीन क्या है? मतलब एवरेज कितने लोगों को सांप डसता है 1 दिन में? तो मैंने बताया एवरेज
0.2 है, मतलब ऐसे रिपोर्ट देखते हैं कि 5 दिन में एक आदमी को सांप डसता है, ऐसा एवरेज 0.2 लोगों को सांप डसता है एक दिन में। रोज नहीं आते डसने के केसेस, आते नहीं सामने। ओके, तो हमको क्या नोट करना है, रेफरेंस और मीन ऑफ द रेफरेंस। नाउ इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is a discrete distribution. Number of times rare events occurs takes integral values, मतलब फिर हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट टेक्स प्लेस, जैसे स्नेक बाइट, तो एक आदमी को डसेगा या 2 आदमी को डसेगा या 3 होंगे या 4 केस होंगे या 5 होंगे, ऐसे 2.25 केसेस होते हैं क्या, या 2.25 लोगों का केस आए, 2.25 केस आए सांप के डसने के, आज 3.20 केस आए। ऐसा नहीं होता है ना, या तो 1 होता है या तो 2 होता है या 3 होता है, या जितनी बार इवेंट होगा वो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगा या 10 होगा या 0 होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ r times event occurs r times is e raised to minus m into m raised to r upon r factorial, where m is mean of distribution, that is expected number of times event will occur, and r is from 0 or it takes any integral value. R is a whole number. Okay, अब ये e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू होती है 2.71, है ना, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल। ये हमने थियरी लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और e का टेबल भी आता है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम शुरू करेंगे जो ये बुक में दिए गए हैं। See, first, if a standard deviation of a Poisson variate is x is equal to 2, what is the p probability of 1.5 is less than x is less than 2.9? See, इसने बोला कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2. Now standard deviation Poisson distribution में mean is equal to NP के स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, वो होता है रूट NP या रूट ऑफ मीन, और वेरिएंस होता है m। वेरिएंस और मीन सेम होते हैं, क्योंकि ना ये नॉर्मल में क्या होता है, मीन क्या होता है, np होता है, यहाँ पर भी np होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, एक्चुअली यहाँ पे npq होता था नॉर्मल में, लेकिन क्या है कि q तो 1 होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो ये q इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इधर q डालेंगे या नहीं डालेंगे बात एक ही होती है। तो याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट m and variance is m. Mean and variance are same. अब यहाँ पे क्या बोला है,
स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2, इसका मतलब रूट m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 4। सबसे चीज होती है मीन कैलकुलेट करना, पहले रेफरेंस देखना और फिर मीन कैलकुलेट करना इसका। हाँ, मीन 4 है। अब इसने पूछा है कि x की वैल्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ इवेंट हैपनिंग 1.5 से लेकर 2.9 के बीच में। भाई ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें m 1.5 से लेकर 2.9 में सिर्फ 2 पे आता है। यहाँ पे गाड़ी कहीं रुकती नहीं है, 1.6 1.7 होता ही नहीं है, और 2.9 तक में खाली 2 ही होता है। तो तुम लोगों को ना इवेंट 2 बार होगा खाली, बस वही बताओ। 1.5 से लेकर 2.9 में गाड़ी एक ही बार 2 पे रुकती है बस, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू लेता है। ओके, फॉलो दिस। इवेंट 2.5 बार नहीं होता है, 1.5 बार नहीं होता है, 1.6 नहीं होता है, 2.2 नहीं होता है, सिर्फ 2 बार होता है। तो यहाँ पे क्या है, P ऑफ R इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस m माइनस 4, m 4 है, ओके, इंटू 4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी e रेस टू माइनस 4 है ना, तो यहां से मिलेगा e रेस टू माइनस 1, e रेस टू माइनस 2, e रेस टू माइनस 3, e रेस टू माइनस 4, क्या आएगा, तो 0.01832 इंटू 16 अपॉन 2। ओके, फॉलो दिस। 0.01832 इंटू 16, 0.01832 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, कितना आया, 0.144 आया। ये देखो क्या ऑप्शन है, ये 0.144 होगा। ओके, और 0.183 लिया है, 0.183 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, तो ये 1.44 लिखा आंसर। ओके, डी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी है, क्योंकि इन्होंने ई की वैल्यू दी नहीं है बरोबर, ई की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा परफेक्ट ली है, इसलिए आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ओके, आया समझ में पहला सम। सेकेंड वन शुरू करें। The mean of a Poisson distribution is 1. Mean 1 है. What is P of x is at least 1? See here. Mean is 1. तो e raised to minus 1 पहले नोट कर देने का। e raised to minus 1 क्या है? 0.36788। ओके, मालूम पड़ा? यस और नो? अब है ना, क्या बोला है इसने, P is at least 1, at least 1 चाहिए। देखो ये ना, इवेंट कितनी बार भी अकर हो सकता है। इवेंट 0 बार हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और इनफाइनाइट तक कितनी बार भी हो सकता है। इवेंट में अकर 0 टाइम्स अकर्स 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। हमको चाहिए एटलीस्ट 1, मतलब ये सब चाहिए, ये सब चाहिए तुमको, तो फिर खाली ये वाला नहीं चाहिए। तो P ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ 0, 1 माइनस e रेस टू माइनस 1 इंटू m raised to 0 upon 0 factorial, that is 0.36 e raised to minus m raised to r 0 है, 361 minus 0.36788
इंटू 1⁻0 अपॉन 1, तो 1 माइनस 0.36788 क्या आता है? (0.63) है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन है 632। ओके, फॉलो दिस, यस और नो? ना यहाँ पे हाँ, मैंने क्या बताया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो मीन और वेरिएंस सेम होते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन रूट ऑफ मीन होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बताता हूँ। ओके, नाउ if x belongs to Poisson distribution M and coefficient of variation is 50%, what is the probability that x assumes only non-zero values? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50% बोला है इन्होंने, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इंटू 100 इज इक्वल टू 50, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इज इक्वल टू 1/2, 50/100 है ना। ना स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रूट m होता है, और मीन तो मीन होता है, इज इक्वल टू हाफ, तो 1/√m इज इक्वल टू हाफ, तो क्या होगा? √m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 4। पहले लिखो ये, m इज इक्वल टू 4। जैसे ही m पता चले तो e⁻⁻m नोट कर देने का पहले। हाँ, ये क्या आया? e⁻⁻m 0.01832, 0.01 आया समझ में? यस और नो? अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि x टेक्स नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। अब x कुछ भी ले सकता है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, नॉन जीरो वैल्यू ये सब चाहिए हमको। तो इधर क्या आएगा? e⁻⁻4 4⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये 0.01832 आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है x की नॉन जीरो वैल्यू होगी, बाकी सब वैल्यू चलेगी, तो 1 माइनस 0.001832, 0.98, 1 माइनस 0.01832, 0.981 आता है, 982 के बराबर आता है, 9816 आता है। तो इसको ऑप्शन से भी वही क्या है? हाँ, ऑप्शन है ये, है ना। फॉलो दिस, आया समझो? सबसे पहले मीन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? मीन, और फिर e⁻⁻m। fourth one, if 1.5% of the items produced by a manufacturing units are known to be defective, कितने डिफेक्टिव है भाई? 1.5%. What is the probability that a sample of 200 items would contain no defective item? डिफेक्टिव आइटम नहीं चाहिए 200 में से ना। देखो 200 आइटम्स आते, कितने? अभी 200 में से 100
हमको मालूम है 1.5% डिफेक्टिव है, एक्सपेक्टेड है। सी कितना आइटम्स है? 200 आइटम है ना। अभी 200 में है ना, हो सकता है 0 डिफेक्टिव निकले, 1 डिफेक्टिव निकले, 2 डिफेक्टिव निकले, 3 डिफेक्टिव निकले। हमको 0 डिफेक्टिव चाहिए। अब जरा ये ध्यान से सुनना, ये पूरा पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसे नहीं चलता है। सुनो, हमको चाहिए, ये 200 आइटम है। मैंने तुमसे पूछा कि 0 डिफेक्टिव की चांस क्या है, 1 डिफेक्टिव की चांस क्या है। देखो डिफेक्टिव 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 200 के 200 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, हाँ कि नहीं? उसकी चांस बहुत कम है, लेकिन संभावना बहुत 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 कम है, लेकिन है, संभावना है। मैं बोलता हूं 0 डिफेक्टिव की चांस बताओ, तो तुम लोग बोल रहे हो 0 डिफेक्टिव किसमें से? किसमें से? 200 में से। तो रेफरेंस हो गया 200। क्या हो गया? इसमें एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव कितने, अपेक्षित डिफेक्टिव कितने? 200 इंटू 1.5, तो 3 है। अब इसका 3 आंसर है, इसका मतलब नहीं कि 3 डिफेक्टिव है। 3 अनुमानित एक्सपेक्टेड मीन डिफेक्टिव है, मतलब 3 एवरेज 3 डिफेक्टिव होते हैं। अब इस हमेशा 200 में 3 डिफेक्टिव होते हैं, 100 में से 1.5 होता है, 200 में से 3 होते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, पर जरूरी नहीं कि इसमें 3 डिफेक्टिव हो सकता है कोई डिफेक्टिव नहीं हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 हो, 3 हो, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड अपेक्षित कितने हैं? 3 है। तो मीन माला पड़ गया, मीन पता चला 3। जैसे ही मीन मालूम पड़ा तो e⁻³ कर दो। देखो उसकी वैल्यू क्या है, e⁻³ 0.13534 है ना, ये रहा। सॉरी 0.04979, 0.04979। ओके, क्या है मालूम पड़ा? अब है ना, ये जो आंसर आता है ना e⁻m, ये 0 के लिए होता है हमेशा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव, देखो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, कितने भी डिफेक्टिव तो इसकी चांस चाहिए ना। तो e⁻³ m क्या है? m इज 3 r0/0 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? 0.04979, यही आंसर आएगा ना। 0 डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव की चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव ये है 0.04979। फॉलो दिस, ऑप्शन दिया हमारे पास, यस, ये आंसर होगा 0.05 ना। यस और नो? यस और नो? आया समझ में चारों सम? For a Poisson distribution, P is equal to x is equal to 1 is equal to P is equal to x is equal to 2. What is the mean of x? Now P of x is equal to 1 is equal to P of x is equal to 2. अब बोलते हैं मीन निकालो इसमें, तो मीन तो मेन होता है इसमें यार। अभी e⁻x is equal to 1 क्या होता है? e⁻m into m⁻1/1 factorial is equal to e⁻m into m⁻2/2 फैक्टोरियल है आंसर ये। अब हमको m निकालना है। अब ये दोनों कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m²/m। तो 2 इज इक्वल टू क्या? m है ना। तो m इज इक्वल टू 2। पूछा क्या इसने? पूछा इसने मीन, तो मीन है 2। पक्का? फॉलो दिस। हाँ, अब ये 6th वाला बहुत अच्छा समय। If 1% of the airline flights suffer minor equipment failure in aircraft, 1% फेलियर होता है एयरक्राफ्ट में, थोड़ा सा गलती होती है, 1% चांस होती है।
what is the probability that there will be exactly 2 failures in the next 100 flights? देखो इसमें जो पढ़ते हैं तो ध्यान रखने का, there will be 2 failures. क्या चाहिए किसमें? नेक्स्ट 100 फ्लाइट. वेरी गुड. तो ये ना नेक्स्ट 100 फ्लाइट से ना वो हो गया रेफरेंस. इसमें एक्सपेक्टेड फेलियर्स कितने हैं भाई? 100 इंटू 1%, तो ये 1 आएगा. तो m इज इक्वल टू 1. देखो अपेक्षित 1 है लेकिन 2 भी हो सकते हैं. हो सकता है कोई फेलियर नहीं हो. 100 फ्लाइट में 1 फेलियर अपेक्षित है. हो सकता है 50 फेलियर भी आए रियल में, लेकिन अपेक्षित 1 है क्योंकि 1% होता है. तो 100 इंटू 1%. देखो उसने बोला 2 फेलियर चाहिए. 2 फेलियर चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फेलियर किसमें? 100 फ्लाइट्स. तो 100 फ्लाइट्स में चाहिए. तो 100 फ्लाइट्स हमारा रेफरेंस बन गया. 100 में अपेक्षित कितना है? 1. तो m इज इक्वल टू 1. तो e रेज़ टू -1 नोट करो. 0 पॉइंट क्या आता है वो? 36. 0.36788 आता है. ये हो गया. अच्छा अब तुमको 2 चाहिए. p ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो 0.36788 दैट इज e रेज़ टू -1 इनटू m. m क्या है? 1 है ना. रेज़ टू r 2 अपॉन व्हाट? 2 फैक्टोरियल. तो क्या आएगा? 0.36788 इंटू 1 डिवाइड बाय 2. क्या आंसर है? 0.1839 इज इक्वल टू 0.184 आंसर. ओके, जो ऑप्शन में है ये आंसर है बी. पता चला? यस और नो? यस और नो?